Hello kids, myself Dhara Makwana. Today we start our fourth chapter, the story of Amrita. This story is based on true story from long ago. ये बहुत साल पुरानी स्टोरी है, ऑलमोस्ट 300 years ago, 300 साल पुरानी है। और किस विलेज में थी? खेजड़ी। वहाँ पे अमृता रहती थी। खेजड़ी विलेज जोधपुर के पास आया था, जो जोधपुर राजस्थान में है। राजस्थान में जोधपुर नाम का सिटी है, उसके पास ये विलेज है। अभी इस विलेज का नाम इसके खेजड़ी विलेज क्यों रखा था? क्योंकि उस गांव में बहुत सारे खेजड़ी ट्रीज थे, तो उसके ऊपर से ये विलेज का नाम रखा था। The people of this village took great care of the plants, trees and animals. इस गांव के लोग प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स की बहुत केयर करते थे, बहुत देखभाल करते थे। गॉड, डियर, हेयर्स एंड पीकॉक रोम फियरलेसली देयर, यानी ये सारे एनिमल्स फियरलेसली डर के बिना घूमते रहते थे उनके विलेज में। The people of the village remembered what their elders used to tell them. उस गांव के जो लोग हैं वो उनके एल्डर्स की यानी बड़े लोगों की बातें सुनकर और मानकर वो क्या बोलते थे उस हिसाब से अपने विलेज में रहते थे। वो बोलते थे कि केयर करना है प्लांट्स की, ट्रीज की, एनिमल्स की। They used to say, अगर पेड़ है तो हम है, प्लांट्स अगर पेड़ है यानी अगर ट्रीज है तो वो लोग है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव। प्लांट्स और एनिमल्स जो गांव के लोग हैं उनके बिना रह सकते, पर गांव के जो लोग हैं वो उनके बगैर नहीं रह सकते हैं। तो उस विलेज में ऐसी मान्यता थी। अमृता's फ्रेंड, जैसे इस पिक्चर में दिखाया है कि अमृता उसके फ्रेंड के साथ खेल रही है। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज। अमृता अर्ली मॉर्निंग में अपने फ्रेंड के साथ खेलती थी। उनके फ्रेंड कौन थे? उनके फ्रेंड्स उनके ट्रीज थे। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। वो रोज एक स्पेशल ट्री चूज करती थी और उसको हग करती थी गले, जैसे ये पिक्चर में दिया है ना, हग करती थी, वैसे ही इसमें तो हग नहीं दिया है पर उसने पकड़ा है, पर वैसे वो ट्री ट्रंक के यानी जो ट्री होता है ट्रंक, उसको हग करके विस्पर यानी फुसफुसाती थी और बातें करती थी। फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। आप स्ट्रॉन्ग हो और बहुत सुंदर हो। यू केयर फॉर अस। आप हमारी देखभाल करते हो। थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच। तो वैसे थैंक यू करती थी ट्री को और आई लव यू बोलती थी। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। आप अपनी ही तरीके से मुझे भी स्ट्रेंथ दो। लाइक अमृता, द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज। जैसे अमृता करती थी वैसे बाकी के बच्चे भी वैसे स्पेशल ट्री चूज करते थे और वैसे ही बातें करते थे। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री, वैसे ही बात करते थे और घंटों बिता देते थे ट्रीज के आसपास। इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। वैसे ही आपके घर के पास या स्कूल के पास या तो रोड के साइड में आपने कोई ऐसे ट्रीज देखे जो प्लांटेड है। वाई वेयर दे प्लांटेड देयर, तो वो क्यों प्लांट क्यों किए हैं ट्रीज को वहाँ पे? तो स्कूल के आजू बाजू, ताकि हमें फ्रेश एयर मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, ग्रीनरी हो, हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन रहे, तो उस हिसाब से प्लांट करते हैं। हैव यू सीन एनी टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज? हु डज दिस? यस, हमने ट्रीज को ट्रीज की केयर करते हुए किसको देखा होगा ज़्यादातर? तो गार्डनर्स होते हैं, वो ट्रीज का देखभाल करते हैं और प्लांट्स भी प्लांट करते हैं। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री? यस, हमने बहुत सारे फ्रूट्स देखे हैं बहुत सारे ट्रीज के ऊपर। जैसे मैंगो ट्री देखते हैं तो मैंगोज देखते हैं, वैसे गुआवा है,
पोमोग्रेनेट है, लेमन है, तो बहुत सारे हमने देखे। हु इट्स दिस फ्रूट्स, वो फ्रूट्स कौन खाते हैं? तो ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, बहुत सारे खाते हैं फ्रूट्स। Lalita feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? ललिता नाम की गर्ल है, वो क्या फील करती है कि स्मॉल प्लांट्स होते हैं और ग्रास वगैरह जो घर के आजू बाजू है, वैसे ही उस हमारे घर के आजू बाजू भी वैसे ही होते हैं। तो वैसे ही उसके स्कूल के दीवार के पास बहुत सारे ऐसे स्मॉल ग्रासेस वगैरह थे जो किसी ने प्लांट नहीं किए हैं पर अपने आप हो जाते हैं। तो वैसे आपने कोई प्लेस देखा है तो हाँ, फॉरेस्ट होता है, उसमें वैसे ही होता है, कोई प्लांट करता नहीं है, अपने आप ही सारे ट्रीज और स्मॉल प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। तो हमने फॉरेस्ट में देखा है वैसा, कोई वहाँ पे जाता नहीं है, अपने आप हो जाता है। वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? तो वो हवा पानी मिलता है तो अपने आप ही बड़ा हो जाता है। ट्रीज इन डेंजर। टाइम वेंट by. Amrita was now grown up. One day she went to greet her trees. She saw that there were some strangers in her village. They had access with them. They said that the king had sent them to cut trees for wood. The wood was needed for building the king's palace. यानी टाइम जैसे गया वैसे अमृता थोड़ी बड़ी हुई। एक दिन वो अपने ट्रीज को ग्रीट करने गई, जैसे वो हॉक करके बोलती थी ना वैसे करने गई। तो उसने क्या देखा कि विलेज में कोई स्ट्रेंजर्स लोग आ गए हैं और उनके पास कुल्हाड़ी जैसे दिख रही है ना आपको, वैसे लेके आए हैं और बोल रहे हैं कि किंग ने बोला है कि उनको ट्रीज कट करनी है, उसके लिए ट्रीज कट करके वो वुड लेके अपने किंग का पैलेस बनाएंगे। तो उसके लिए वो लोग आए हैं। फिर अमृता ने क्या किया होगा? अमृता was shocked. She went to the trees that the men were about to cut. वो उस ट्री के पास गई जो मैन था, स्ट्रेंजर, वो काटने जा रहा था, उसके पास वो जाके ऐसे हग करके खड़ी रह गई। The men were about to cut. She put her arms around the tree and hugged it tightly. उसने ट्री को टाइटली हग किया। The men shouted and threatened her. जो मैन थे सारे उन्होंने चिल्लाया, उसको डराया, पर अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री, पर अमृता ने वो ट्री छोड़ा नहीं। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हीज ऑर्डर, दे हैड टू कट द ट्रीज। यानी जो राजा के आदमियों थे उनको उनका ऑर्डर फॉलो करना ही था और उनको ट्रीज कट करने ही थे। ऑन सीइंग दिस अमृता's डॉटर एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स, अमृता की डॉटर और बाकी जो विलेजर्स थे ओल्ड एंड यंग, सारे ने ट्रीज को हग कर दिया, हग करके खड़े रह गए ताकि ट्रीज प्रोटेक्ट हो सके। Many people including Amrita and her daughter died to save the trees, but उन्होंने काट कर लेके ही जाना था, इसीलिए उन्होंने अमृता और उसकी डॉटर मर गए ट्रीज को बचाते बचाते। When the king heard of this, जब राजा ने सुना इस विलेज के बारे में कि यहाँ के लोग कैसे प्यार करते हैं, ट्रीज को बचाने के लिए उनकी जान दे दी, he could not believe that people gave up their life for trees. तो उनको बिलीव नहीं हुआ कि ट्रीज के लिए उन्होंने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी। He visited the village himself. There he learned about villagers' respect for trees and animals. वो खुद विलेज में आए और उन्होंने देखा और उन्होंने सीखा कि विलेजर्स कैसे ट्रीज और एनिमल्स को रिस्पेक्ट देते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से? आपको पता है, हमने फर्स्ट पेज में रीड किया कि इनके एल्डर्स क्या बोलते थे? अगर पेड़ है तो हम है। They can survive without them, but we cannot survive without trees and plants. अगर ट्री एंड प्लांट्स विलेजर्स के बिना सर्वाइव करेंगे, पर जो विलेजर्स है वो ट्रीज और प्लांट्स के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। They can't. The village is protected. The villagers' strong feeling for trees affected the king greatly.
यानी विलेजर्स का जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग था ट्रीज़ को सेव करना, वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर गया किंग को। ही ऑर्डर दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्म इन दैट एरिया। तब से उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि इस एरिया के जो ट्रीज़ है वो कभी कट नहीं होंगे और एनिमल्स कभी हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा कोई भी एनिमल्स को। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, यानी 300 साल के बाद भी उस एरिया में जो रहते हैं उनको बिश्नोइज बोलते हैं और उसमें यही प्रथा कंटिन्यू है ट्रीज और एनिमल्स को केयर करने की। प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। जैसे हम सबको पता है कि राजस्थान डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी नहीं होती है, बट इस डेजर्ट एरिया के बीच में ये एक ही ऐसा विलेज है जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है और सारे एनिमल्स फियरलेसली घूमते हैं। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड, हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ। यानी आप जब क्लास 3 में थे तब हमने एक ट्री को फ्रेंड बनाया, तभी आपका वो फ्रेंड कैसा है। वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर। आपको इस साल भी नया कोई ट्री प्लांट करना है और उसको अपना फ्रेंड बनाना है। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स द ट्रीज चेंज इन सम वेज इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ ईयर। यानी आपका जो फ्रेंड है, आपने जो प्लांट किया था एक साल पहले, अभी वो पूरा चेंज हो गया होगा, साइज में बड़ा हो गया होगा, मंथ तो बहुत सारा डिफरेंट आ गया होगा। राइट अबाउट एनी वन ट्री, आपको कोई एक ट्री के बारे में आंसर्स लिखने हैं। डज द ट्री फ्लावर, डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल। आपने जो प्लांट किया है अपना फ्रेंड, उसके बारे में आपको लिखना है। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, इन विच मंथ्स डू दे ग्रो, हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स। Sometimes back you have read in the newspaper or seen on TV show how some film actors had to face legal action for hunting a black buck. आपने टीवी में न्यूज़पेपर में सुना होगा कि जो बॉलीवुड फिल्म एक्टर्स हैं उनको उनके सामने कैसे लीगल एक्शन लिया और उनको इनके सामने केस फाइल किया क्योंकि उन्होंने हंट किया था ब्लैक बक को। उनका केस अभी भी चल रहा है, अभी तो शायद पूरा हो गया है। डिस्कस वाई डू पीपल हंट, क्यों लोग हंट शिकार करते हैं। देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग, वाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट। लोग पहले के राजा थे, उनको बहुत बुरी आदत थी वो हंट करने की, उनके मज़े के लिए या तो उनके घर में महल में रखने के लिए वो हंटिंग करते थे, पर अभी तो पनिशमेंट मिलती है, गवर्नमेंट में रूल हो गया है पनिशमेंट का। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज। यानी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि जब वो आपकी तरह छोटे थे तो उनके आजू बाजू कौन सा बर्ड देखने मिलता था ज़्यादातर। हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दिस बर्ड्स बिकम लेस, यानी जो उनके टाइम में दिखते थे बर्ड्स अभी उनका नंबर्स कम हो गया है, वो दिखना बंद हो गए शायद या तो कम दिखते हैं। आर दिस सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर, और कोई ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स है जो अभी नहीं दिखते, पहले दादा दादी जब छोटे थे तब दिखते थे, उनके वो एनिमल्स के नेम लिखने हैं। Shanti's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrows, manna than he sees today. Can you make two guesses why their numbers have become less? यानी पहले स्पैरोज बहुत ज़्यादा दिखती थी, मैना वगैरह, पर अभी उनका कम हो गया है नंबर, तो धीमे धीमे वो लुप्त होती जा रही है। The khezri tree was the most common tree that grew in Amrita's village. Which kind of trees can you see a lot of in your area? जैसे राजस्थान में जो ये विलेज था वहाँ पे खेजरी ट्री था, तो वैसे आपके एरिया में कौन से ट्रीज ज़्यादा दिखते हैं उनका नेम लिखना है। The khezri tree is found mainly in desert areas. It can grow without much water.
खेजड़ी ट्री डेजर्ट एरिया में होता है। वो कैसे होता है, तो उनको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, कम वाटर में ही वो हो जाता है ग्रो। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स। यानी जो खेजड़ी ट्री में बीन्स होते हैं उनको कुक भी करते हैं लोग और खा भी सकते हैं। और उनकी जो बार्क यानी उसका जो स्किन होता है उनको हम मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं। इट्स वुड इज़ सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। और उनका अगर वुड हम यूज़ करें तो वो हम फर्नीचर बनाएं तो कोई भी इंसेक्ट उनको अफेक्ट नहीं होता है। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी। जो उस एरिया के जो एनिमल्स थे उनके लीव्स खा सकते थे। चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड। और इनका शेड बहुत बड़ा होता है, वो बहुत बड़ा ट्री होता है, तो उनके शेड में सारे चिल्ड्रन खेलते रहते हैं। दिस चैप्टर इज ओवर। आई होप आपको मज़ा आया हो। थैंक यू।